व्यक्ति जब कृष्ण भक्ति में आता है शुरुआत में, तो उसको कृष्ण भक्ति की फिलॉसफी बताई जाती है प्रचार के माध्यम से। तो उसको ऐसा लगता है, ये सबका अनुभव है, इट्स नॉट द वन पर्सन, एवरीबडी फील्स इट, इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट, कृष्ण भक्ति इज़ नॉट सो डिफिकल्ट। 4 नियमों का पालन करना, 16 माला करना, मेरे बहुत थोड़े बहुत शॉर्ट कमिंग है, मैं चाय पीता हूँ ना, इधर जाता हूँ ना वो, लेकिन वो इतना बड़ा चीज़ नहीं है। मैं बहुत ही शॉर्टली मैं शुद्ध भक्त बन जाने वाला हूँ। आई विल बी बिकमिंग ए प्योर डिवोटी वेरी शॉर्टली। 1-2 साल में मैं शुद्ध भक्त बन जाऊँगा। ये हर एक भक्त को लगता है। और दूसरा भी क्या होता है, वो दूसरे लोग जो है ना सालों से जो संघर्ष कर रहे हैं ना, तो उसको लगता है कि ये बहुत नवसुखिया भक्त है। मैं थोड़े समय के बाद में उसको प्रचार करूँगा कैसे होना चाहिए। मैं थोड़े बहुत लेट मी कम ऑन लेवल। तो शुरुआत में ऐसा होता है प्रभु, सबका होता है, लेकिन थोड़े समय के बाद में उसको पता लगता है कि इतना सहला नहीं है। कृष्ण भक्ति इज नॉट सो सिंपल प्रभु। सब हमारे जो अनर्थ है ना, दरिया होता है ना, दरिया के अंदर जो है ना, आप जाएंगे ना तो दरिया जब थोड़े अंदर चले जाएंगे ना तो आपको बहुत शांत लगेगा। लेकिन शांति उसका ये मतलब नहीं है कि अंदर जो है सब गड़बड़ नहीं चल रही है। अंदर सब झगड़े होते हैं, एक मछलियाँ दूसरे मछलियाँ से झगड़ा करता है, अंदर बहुत गंभीर होता है सब चीज़ें। उसी हिसाब से जब तक आप जो है ना आपके अनर्थ के साथ में लड़ाई नहीं करते हो ना, तब तक वो अनर्थ ऐसा बोलता है कि कोई वांधा नहीं है, ये मेरे सकंजा में, ही इज इन माई ट्रैप। लेकिन जब उसके साथ में लड़ाई चालू होता है ना, तब उसका हकीकत में उसका रूप बाहर आता है। इट इज़ ऑलवेज व्हेन यू डोंट, किसी को हैरान ही नहीं करो। आपके ऑफिस के अंदर कोई काम नहीं करता है, लेकिन उसको आप हैरान नहीं करो तो वो कोई बोलेगा नहीं। लेकिन जब उसको हैरान करने लगेगा कि कल से नौकरी में मत आना, तो उसका हकीकत में स्वरूप बाहर निकलेगा। उसी हिसाब से जब आप अनर्थ के सामने जो है आप लड़ाई नहीं करते हो तो कोई बात नहीं हो जाती। जब आप लड़ाई चालू होता है तब आपको पता चलता है कि आई एम नॉट सो ईजी प्रभु। आप हमेशा देखना, मैंने बहुत अनुभव किया है, जो व्यक्ति स्मोकिंग करता है ना, वो व्यक्ति को आप अगर पूछना कि प्रभु जी नहीं करना चाहिए स्मोकिंग, तो मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ, मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ। मैंने 1-2 बार व्यक्ति को पूछा भी था, आप छोड़ दो ना, लेकिन देखो मैं कल से नहीं करने वाला। 1 हफ्ते के बाद मैं वापस स्मोकिंग, क्यों आप कैसे करते? तो हृदय से बोल दिया कि मेरे को अभी पता चला, टाइम हुक्ड अप, मैं गुलाम हो गया उससे। उसी हिसाब से प्रभु जी जब आप भक्ति चालू करते हैं, उसके पहले ऐसा लगता है कि इट इज सो इजी, कृष्ण भक्ति इज सो इजी, क्योंकि आपके अंदर के अनर्थ बाहर नहीं आया। जब अनर्थ बाहर आते तो हकीकत में समझ में आता है कि आई एम सो फॉलन, आई एम सो फॉलन। लड़ाई चालू होती है ना, लड़ाई, तो जब लड़ाई चालू होने के पहले दोनों ऑपोजिट पार्टी एकदम तैयार रहते हैं, उनको पता चलता है कि मैं जीतने वाला हूँ, आई एम सो प्रिपेयर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और फिर जब तैयारी होकर के आमने सामने जब आ जाते हैं, तो अब आप जब जो व्यक्ति देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बहुत जोरदार प्रहार कर रहा है, बहुत जोरदार आक्रमण कर रहा है, तब वो हड़बड़ा जाता है। एग्जैक्टली ऐसा होता है प्रभु हमारा। हम कृष्ण भक्ति में आते थे, 4 नियमों का चांटिंग करना, डांसिंग करना है, मैं बस कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर अंदर से लड़ाई चालू होती है, आपके सामने आपके अनर्थ आपके सामने लड़ाई करता है। यू गेट सक्कम, यू आप हड़बड़ा जाओगे, ओ बाप रे मैं कहाँ हूँ। उस समय अगर वो व्यक्ति के साथ में उसके कोई एसोसिएशन नहीं होगा, उसका संग भक्तों का नहीं होगा, तो प्रभु वो कृष्ण भक्ति में टिक नहीं पाएगा। He cannot survive। जब लड़ाई होती है प्रभु और आपको लगता है कि सामने वाला बहुत आक्रमण कर रहा है,
तो आप हड़बड़ा जाओगे। लेकिन कब आपके आजू बाजू में दूसरे लोग भी जो है वो भी बराबर इससे लड़ाई चालू रख रहे हैं, तो उसको देख करके आपको शक्ति मिलती है। अनुभव किया? उसको देख करके आपको शक्ति मिलती है कि ना यार मैं अकेला नहीं हूँ, ये लोग पे है मेरे साथ में, हम साथ में इसके साथ में रह करके निकल जाऊंगा। लेकिन अगर आपको लगेगा कि मैं अकेला हूँ, प्रभु आप नहीं टिक पाओगे। दैट्स व्हाई इट इज बीन सेड कि भक्तों का संग इतना जरूरत है प्रभु, इट इज सो मच रिक्वायर्ड। वहां तक हमारे आचार्य वहां तक चले गए हैं। दिस इज वेरी 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 हैवी स्टेटमेंट। वहां तक बोले हैं भक्त हमारे आचार्य, अगर भक्त जो है, ध्यान से सुनिएगा, मैं भी हिल गया था जब मैंने सुना हमारे गुरु महाराज से, अगर व्यक्ति 4 नियमों का पालन नहीं कर रहा है और 16 माला भी नहीं कर रहा है, कोई वांधा नहीं है। खाली उसको एक चीज पता है कि मुझे भक्तों के संग में रहना है, तो इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम, वो नॉर्मल हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 4 नियमों का भी नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ही इज कंप्लीटली इन माया, लेकिन उसको एक चीज पता है, मुझे भक्तों के संग से बाहर नहीं जाना है। इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम, ही विल बी बिकम नॉर्मल। ऑन द अदर हैंड, अगर उल्टा, अगर व्यक्ति सब नियमों का पालन स्ट्रिक्टली कर रहा है, 16 माला सब स्ट्रिक्टली सब फॉलो कर रहा है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे भक्तों के संग की कोई गरज नहीं, आई कैन सर्वाइव ऑन माई ओन, ऑल आर नियोफाइट डिवोटीज, उसके साथ में मुझे रहने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम प्रभु, वो भक्ति से चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? दिस सच ए हेवी स्टेटमेंट। इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम, भले वो कितना भी स्ट्रांग हो गए, कितना भी स्ट्रांग हो, ही विल जस्ट गो अवे। आई एम लिटिल बिट, मैंने मेरे लाइफ में अनुभव किया है, और वो हरेक के जीवन में एक लाइफ में एक ऐसा स्टेज आएगा कि जहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे क्या करना है, आपको नहीं पता चलेगा। यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड मुझे क्या करना चाहिए। ये 2 डिसीजन ही है आपके सामने, यस और नो, और वो जो 2 डिसीजन में आप समझ में नहीं आओगे, दोनों तरफ से अंदर से आवाज आ रहा है कि दोनों बराबर है दोनों परफेक्ट है। और आपको वो भी पता है कि आपने जो भी डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन अगर खोटा गिरा तो हो सकता है आपको पूरी लाइफ आपको पछताना पड़ेगा। हमने नहीं किया क्या घोटाला? आपने किया होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैंने किया है एक मिस्टेक यू डू इट एंड यू हैव टू रिपेंट फॉर द होल लाइफ टाइम। वन मिस्टेक, और ऐसा मिस्टेक होता है आप बोल भी नहीं सकते और सह भी नहीं सकते, अंदर अंदर घुटिया करो, તમે घुटिया करो। भयंकर છે भौतिक दुनिया भयानक છે, अंदर घुटिया करो તમે, और शर्म बोल भी नहीं सकते। अंदर तो ईगो भयंकर હોય ને, अंदर तो ईगो એટલો મહાન છે, એટલો બધો અંદર તગડો છે, બોલી પણ નથી શકાતું, અને અંદર અંદર ઘુટિયા કરો। उस समय अगर आप भक्तों के संग में होते हो तो दैट लाइफ बिकम सो रिलैक्स, इज इट नॉट? अगर आपकी लाइफ इतनी रिलैक्स हो जाती है, क्या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आई विल गो एंड टॉक विथ माई अथॉरिटीज, उसे अगर तो आपको जिसको फेथ है, जिसको आपको लगता है कि ये मेरा ये व्यक्ति जो है मुझे अच्छा गाइडेंस देगा और वो मेरा हितेच्छु है और कृष्ण भक्ति के अंदर अच्छी तरह से मैच्योर्ड है और मेरा कृष्ण भक्ति इससे सिक्योर रहेगा, और उसके साथ में आप अगर वार्तालाप करके, तो उसका जो कृष्ण भक्ति है वो आपका कृष्ण भक्ति हो जाती है। और वन डिसीजन आपको मैंने तो एक बार कितनी बार अनुभव किया है प्रभु, मैं एकदम कमिटेड हूं कि ऐसा ही करने का है, फिर भी वो पीछे से आवाज आती है कि थोड़ा भक्तों का संग करके कंसेंट ले लो। जैसा भक्तों के संग में जाकर के कंसेंट लेने जाता हूं तो तभी पता चलता है कि बाप रे यार, ये तो खोटा ही डिसीजन ले लेने वाला है इसने,
एब्सोल्युटली खोटा डिसीजन लेने वाला था। अच्छा हुआ कि ये मैंने कुछ किया नहीं, वरना तो क्या फियास्को हो जाता था मेरा लाइफ के अंदर, क्या लाइफ के अंदर हो जाता था मेरा। उस समय आपको पता चलता है कि बाप रे, ये भक्तों का संग मेरे लिए कितना महत्व का है, इट इज सो इम्पोर्टेंट। अगर ये संग मेरे पास नहीं होता था तो मैं कहाँ जाता था। और बाहर के लोग, प्रभु जी, ऐसे ही लोगों ने खोटे डिसीजंस लिए। अंदर का ईगो बहुत होता है, एंगर बहुत होता है। एंगर और ईगो दो चीज आ जाने के बाद में ऐसा डिसीजन खोटा ले लेते हैं, और बाद में अंदर का ईगो इतना है कि हाथ सिर झुका भी नहीं सकते, और वो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाती है, और इतनी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कि आप उसी में पड़े रहते हैं। अनुभव करो कि नहीं? જેમ તમે લોકો તો કદાચ નહીં કર્યો, પણ આ લોકોએ તો કર્યો જ નથી કર્યો. હા, શરમ નહીં રાખતા, બોલતા નહીં જે કર્યો એ, પણ કર્યો છે, આખો કર્યો છે. તો આપણે આટલા બ્લિસફુલ હોઈએ, અંદરથી ખટકતા હોય, કટ 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 અવાજ આવ્યા કરે, આ શું કરી નાખ્યું. એકદમ બ્લિસફુલ હોઈએ, કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મને વિચાર આવે ને આપણે હડબડાઈ જઈએ, મારા બાપને શું કરી નાખ્યું. અને યુ જસ્ટ હેવ ટુ, वो गिल्ट मारता ही रहेगा आपकी लाइफ में, गिल्ट मारता रहेगा. ऑल यू हैव टू से इज यू हैव टू प्रे टू कृष्ण एंड बिकम हम्बल. कृष्ण, आई एम फॉलन, आई एम फॉलन, मैं गिरा हुआ, मैं क्या हालत हो रही है. दैट्स व्हाई वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कृष्ण भक्ति में. आई डोंट नो आपने अनुभव किया है कि नहीं, लेकिन मैंने अनुभव बहुत किया है. जब लाइफ में बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है ना, तब हमको ऐसा लगता है कि ये सब આ બધું કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસના હિસાબે જ થયું છે. ये सब कृष्ण भक्ति की वजह से ही गड़बड़ हुआ है. ये कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं रहने का है. और अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस अच्छा भी लगेगा, ठीक है, मैं मेरे विषय में जपा बापा करूंगा, लेकिन ये लोग के साथ में संग नहीं करना है. मेरी बुद्धि ये लोग नहीं बिगाड़ा है, इधर से दूर ही रहना चाहता हूँ. याद रखिएगा, ये राधानाथ महाराज ने एक बहुत हैवी स्टेटमेंट दिया है, बहुत, इट इज लाइक वेरी डैशिंग स्टेटमेंट. When you don't need, when you don't feel that you want to associate with the devotees, at that time you need the most association of devotees. जब आपको ऐसा लगता है कि मुझे भक्तों के संग की जरा भी जरूरत नहीं है, उस समय भक्तों के संग की सख्त जरूरत है. समझ में आ रहा है? उस समय, क्योंकि क्या है, वो अंदर का ईगो जो है ना प्रभु जी, ईगो है ओवरकम अस. उस समय हमको ऐसा लगता है मुझे भक्तों की कुछ जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि अंदर से ऐसा लगता है आप बनता है मैंने हैरान किया कि ईगो इतना मारता है प्रभु जी. लेकिन उस समय अगर आपने आपका ईगो को दबा करके आप भक्तों के संग में आओगे, धीरे 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 प्रभु जी आपको समझ में आएगा कि अगर मैं नहीं आता था तो मैंने बहुत बड़ा लाइफ के अंदर बड़ा खोटा काम कर लेता था. एटलीस्ट में मैच्योरिटी से अंदर पड़ा रहा. We need that. We desperately need that. प्रभु जी, एक स्थिति होनी चाहिए हमारे जीवन में कि लाइफ के अंदर कोई भी डिसीजन, मेजर डिसीजन, ऐसा नहीं सुबह मैं टूथपेस्ट कौन सा करूं, वो डेट इज नॉट ए डिसीजन. लाइफ के अंदर जो भी मेजर डिसीजंस आपके लाइफ में होता है, एक सिंसियर डिवोटी उसको बोला जाता है. वो डिसीजन भक्तों के कंसेंट, यदि जो उनको सीनियर भक्त लगता है उसके कंसेंट के बिना वो डिसीजन नहीं ले. दैट परमिशन इज एटमोस्ट रिक्वायर्ड. वहां तक प्रभु जी हमारे आचार्यों ने कहां तक बताया है. कृष्णदास कविराज गोस्वामी बिफोर राइटिंग चैतन्य चरितमृत, उन्होंने सब लोगों से परमिशन मांगी. उसको तो छोड़ो, चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो वो उनको वृंदावन जाना था, तो जब तक भक्तों ने परमिशन नहीं दिया तब तक वो नहीं निकले. Why? Because we know it that we are completely dependable on them.
कंप्लीटली डिपेंडेबल है। जिन लोगों ने भक्तों का संग सीरियसली नहीं लिया है ना, उनके जीवन में बहुत हड़बड़ाहट होती है। श्रीमद् भागवतम के अंदर इतना सुंदर एक क्लासिक एग्जाम्पल आता है भरत महाराज का। तो सबको पता है भरत महाराज जो है, उन्होंने अपना राजपाट, ही वॉज द किंग ऑफ द यूनिवर्स, यानी भारत का नहीं था, किंग ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन उनको ऐसा लगा कि नहीं बस अभी मेरी जवाबदारी खत्म हो गई, और सब छोड़ करके निकल गए। और भागवतम में ऐसा बताया वो कैसे छोड़े। जैसा एक व्यक्ति सुबह में जो है कॉल ऑफ नेचर निष्ठा को करता है, जैसा वो छोड़ता है, हम पीछे देखते क्या उसको, उस हिसाब से उन्होंने सब छोड़ करके बाहर निकले। और ऐसा बताया गया है कि वो भाव प्लेटफॉर्म पे थे। ये मालूम है हमारा, अगर आपने नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ा होगा, तो जो भक्तों का जो है ना वो स्टेजेस होता है कृष्ण भक्ति के अंदर, अतो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति तथा निष्ठा, रुचि, फिर बाद में भाव। भाव के बाद में खाली प्रेम ही आता है, बराबर છે તમે બધું વાંચ્યું હશે ને હમણાં? हाँ, आसक्ति, પછી भाव, પછી प्रेम, बराबर। आसक्ति बाकी रही है। तो यानी कितना स्टैंडर्ड है प्रभु जी। वो व्यक्ति भाव प्लेटफॉर्म में था, यानी ही माइट, और हमारा क्या है, हमारा अनर्थ निवृत्ति में ही हमारा जा रहा है। वी आर बेसिकली इन अनर्थ निवृत्ति। ये अनर्थ निवृत्ति जो है, हम लोग का अनर्थ मारते रहते हैं और उसमें फाइट मारते रहते हैं। वी आर बेसिकली इन अनर्थ निवृत्ति। वो व्यक्ति अनर्थ निवृत्ति से भी क्रॉस होकर कर आगे निकल जाता। और बीइंग ए किंग, राजा था ना, तो वो उनकी जो भावना होती है, अभी हमारी मेंटालिटी है, मैं बिजनेस में, मेरे को रुपया दिखता है तो खोपड़ी जाती है वहां पे। ऐसे ही वो राजा का क्या होता है, कहां पर भी कोई अन्याय होता है, किसी को तकलीफ होती है तो उसका भाव वहां पे चला जाता है। दैट इज हिज नेचर। तो वो आपको पता है, वो पास्ट टाइम, हिरण का पास्ट टाइम, वो राजा, वो वाघ या सी कोई आया था और उसको शी वॉज प्रेग्नेंट। तो वो जैसा क्रॉस करने गई तो उनका बच्चा बाहर आ गया, और वो माँ उसको मर गई और वो बच्चा रह गया। और वो सब भरत महाराज क्या माया मारती है, ऐसा लगा देता है, उसके सामने खड़ा कर दिया। जब भरत महाराज, बिकॉज नेचुरली ही वॉज ए राजा, वही उनकी ये मेंटालिटी थी, सबको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ये उसको उन्होंने खाली अपना जो निजी स्वभाव था, निजी धर्म था, वो उन्होंने किया। लेकिन क्या हुआ, मुझे जो भाव प्लेटफॉर्म में थे वो हिरण से आसक्त हो गए। डर लगता है प्रभु, हकीकत में डर लगता है। अपना तो अनर्थ निवृत्ति में ही अपना लोचा है, अपना अनर्थ निवृत्ति में लोचो છે આપણા માટે તો શું પરફેક્શન આવશે કાંઈ ખબર નથી। जो व्यक्ति भाव प्लेटफॉर्म में होने के बावजूद वो व्यक्ति प्रभु हिरण से आसक्त हो गया, और उसको फिर हिरण का जन्म लेना पड़ा। और हिरण का जन्म लेने के बाद में उसको जो है वापस मानव का जे मिला, उसको जड़ भरत किया, तो जन्म फिर बाद में उसका प्योरिफिकेशन हुआ। जो व्यक्ति ने इतना लाइफ में सेक्रीफाइस करने के बाद में ये स्थिति उसकी आई है, तो हिल जाता है। तो हमारा आचार्य बताते हैं कि ये क्यों हुआ, वाई दिस थिंग हैज हैपेंड। हमारा आचार्य बताते हैं कि द रीजन इज भरत महाराज डिडंट हैव एसोसिएशन। वो अकेले वहाँ पे रहते थे। अगर उसके साथ में कोई भक्तों का संग होता था तो वो व्यक्ति उसको कहते थे कि भरत महाराज यू आर इन माया, आप माया में हो। अभी हिरण का सेवा करने, हिरण को संभालना कोई उसमें कोई इट इज नॉट अपराध, लेकिन आप उसके सोल को करो, आप उसके आत्मा के उसको उसके पर जाओ, शरीर के ऊपर मत जाओ, उसको कृष्ण भक्ति दो। आप ऐसा समझते हो कि मैं ही उसको हिरण को संभालता हूँ, थोड़ी कुछ हिरण को आप संभाल सकने वाले। कौन उसको बताया नहीं। हमारे आचार्य बोलते ही वॉज अटैच ऑन अ बॉडीली प्लेटफॉर्म।
not on a spiritual platform. And that was the big mistake Bharat Maharaj did. He was attached on a bodily platform. और प्रभु जी पूरा जिंदगी बिगड़ गया, बड़ा हैवी हो जाता है प्रभु। અહીંયા તો આપણે તો યાર ભાવ પ્લેટફોર્મ તો આઉટ ઓફ ધ ક્વેશ્ચન છે, અને हम लोग ऐसा कैलकुलेशन करें कि हिरण क्या, इसे तो 1000 गुना अपना अटैचमेंट है सब जगह पे, इसे 1000 गुना अटैचमेंट अपना है, तो अपने लिए क्या परफेक्शन है? एक बार ये प्रश्न हमने राधानाथ महाराज को पूछा था कि अपना क्या परफेक्शन है? ब्यूटीफुल रिप्लाई, इतना सुंदर जवाब मिला। उन्होंने बोला कि आपका उससे 1000 गुना ज्यादा अटैचमेंट, आप वो प्लेटफॉर्म पे नहीं हो, फिर भी आप भक्तों के संग में रहो, भक्त जो बोले उसके हिसाब से जीवन जीते रहो और सिंसियरिटी बताते रहो, और कृष्णा के सामने खड़े हो जाओ, जैसा हो ऐसा हो, मुझे बचा लो, कृष्णा कृपा करेगा आपके लिए। लेकिन अगर भक्तों के संग से चले जाओगे तो आपको खुद को ही पता नहीं आप कहाँ हो। और फिर जड़त भरत महाराज ने क्या ध्यान रखा है, वो हिरण जो है वो सीधा भक्तों के संग में रहे, बींगे हिरण वो वहीं पे बैठे रहे, और वो भागवत सप्ताह वो सब भागवतम वो सब सुनते रहे, बस मेरे को अभी कोई चांस लेने का नहीं, आई डोंट टेक ए चांस। भक्तों का झूठा जड़ भरत हिरण, हाँ हिरण हिला जाता है प्रभु जी, अपने को तो डर लगता है कि आप तो शू स्टैंडर्ड है। What is the center point that comes up? The center point is we have to be in association. If we are not in a strong association, Prabhu, we will get carried away. आपने अगर चैतन्य चरितामृत में पढ़ा होगा, आपने महाप्रकाश लीला के अंदर महाप्रभु ने सबके ऊपर कृपा दिया, सबके ऊपर कृपा दिया, और सबके ऊपर कृपा देने के बाद में महाप्रभु ने बोला तुमको क्या चाहिए? आप देखो प्रभु जी, आप अगर बराबर इसे एनालिसिस करोगे ना महाप्रकाश लीला में, हर एक आचार्य के आप एनालिसिस करो, हमारे सब लोग का फाइनल कंक्लूजन क्या है? फाइनल कंक्लूजन हर एक व्यक्ति का, उन्होंने सब ने ऐसा बोला मुझे जो है भक्तों के संग में रहना है, सिंसियर भक्तों के संग में रहना है। मुझे इट इज वेरी रेयर टू गेट सिंसियर एसोसिएशन, वेरी रेयर। इट्स कृष्णास कॉजलेस मर्सी, इट इज इम्पॉसिबल प्रभु जी। आज जो है ना एक कॉजलेस मर्सी है, एक भगवान की असीम कृपा है कि हमको जो है अच्छा भक्तों का संग मिल गया। क्या बाहर की दुनिया देखो, और वो एक बता देता है, वो वी गेट इन कंक्लूजन कि व्यक्ति इतना ऊंची स्टैंडर्ड पे पहुंचने के बाद में भी उसका रियलाइजेशन क्या आता है? कृष्णा, आई वांट टू बी विद द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, और उनके साथ में मेरे को भक्ति करना है। नाउ अब अगर हकीकत में एनालिसिस करोगे तो इट वर्क्स आउट दिस वे। कोई व्यक्ति जो है आप वो व्यक्ति से बहुत ही आसक्त हो, और वो व्यक्ति आपके सामने आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्पिरिचुअल मास्टर, आपके गुरु महाराज है, आपके गुरु महाराज आपको मिलने आए, तो बिकम सो प्लीज, अरे भाई जवन तो उसके लिए ही अपना, आप उसके साथ में कितने टाइम बात कर सकोगे? 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 दिन, 2 दिन। बाद में उनका स्टैंडर्ड इतना ऊंचा है कि आपको लगेगा कि आई एम नॉट कंफर्टेबल। वेरी प्रैक्टिकल है, आप कितना कर सकते हो, बट यू लव हिम, यू हैव लॉट्स ऑफ अटैचमेंट। लेकिन तुम्हारा एक लिमिटेशन आ जाता है, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड, और उनको क्या कुछ बोल भी नहीं सकेंगे। या यू कैन नॉट स्पीक टू हिम, करेक्ट, यू कैन नॉट स्पीक टू हिम। आई रिमेंबर रोज बहुत बार मेरे को महाराज राधानाथ महाराज मिलते रहे, बोले हाउ आर यू, तो महाराज आई एम ओके, तो मेरे को बोलते सो व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग, मैं क्या बोलूँ अभी क्या बड़ा लेक्चर दूंगा, तो क्या ओके गोइंग ऑन, फिर हंस करके चले जाते हैं। तो आई फील क्या बोलूँ मैं इनके साथ। नाउ अगर वो जो है वार्तालाप उतनी 2 मिनट क्या 1 मिनट 2 मिनट की हो सकती है मैक्सिमम, लेकिन वो भक्तों का संग होगा
वही भक्तों का संग जो लोग बड़े अटैच्ड है कृष्णा और गुरु महाराज के साथ में, उसके साथ में तुम घंटों के घंटों रलिश कर सकते हो। इज इट नॉट? वही व्यक्ति के लिए यू कैन रलिश इट फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड डेज एंड डेज। कल की बात कर रहा हूँ, मैं कल मंदिर में था, तो कल हम लोग बातें कर रहे थे महाराज का, ये वो प्रभुपाद का, इतना आनंद आता था। मुझे लगा कि ये व्यक्ति अगर मेरे सामने होगा तो उतना आनंद नहीं आएगा जितना मैं यहाँ पे बैठ करके आनंद लेता हूँ। दिस इटसेल्फ मेक्स इट सो क्लियर, मोर देन कृष्णा, it is the association that makes you blissful for eternity. ये समझ में? Everybody agrees or not? This is the association that keeps you so blissful, so blissful. भले वो व्यक्ति है, बट क्या करेंगे अभी उसके साथ में, कितना करेंगे? I remember, I and Bhakti Rasamrita Maharaj, means we were classmates. We were अभी भाई आई नो इट कि भाई अभी हम वृंदावन गए ना, तो वृंदावन में तुम्हें आता ना, तुम्हें हमारे साथ जाता, तो वी वर क्लासमेट्स। तो उस समय कॉलेज के टाइम पे तो कैसे हमने किया है, और अभी तो अपना बॉडी भी एंड मेरा कोई तो अभी उसके साथ में कितना क्या मैं बात करूंगा। हम ऐसा तो है दिलीप इधर, हमने बाप रे ऐसा बोल भी क्या है, ही नाम है सन्यासी भाई, तो कैसा कर सकता हूँ मैं? अभी मेरे पास आएंगे, ही हग्स मी, मेरे को गार्लैंड देंगे, ये करेंगे, हाउ आर यू, क्या बोलूंगा उसके साथ में? आई हैव सो मच लव, सो मच रिस्पेक्ट फॉर हिम, लेकिन मैं कितना, क्या लिमिटेशन है मेरा, कितना बात करूंगा मैं उसके साथ में? बट उनके साथ में, उनके आजू बाजू में जो भक्तगण है, जो उनको इतना उससे अटैच्ड है, उनके साथ में उनकी जो मैं बात करूंगा ना, उससे मुझे ज्यादा अटैचमेंट उसके लिए होता है। आई बिकम मोर अटैच्ड टू हिम बाय टॉकिंग अबाउट हिम विद अदर पीपल, एंड आई रिलिश मोर प्रभु देन इन फ्रंट ऑफ हिम, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं उनका टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा हूँ ना, कुछ भी चीप बातें कर करके उनका इतना कमिटमेंट है, इतना प्रोग्राम्स है, और वो छोड़ करके बेचारा मेरे साथ में खड़ा रहना पड़ता है क्योंकि हम जूने मित्र है तो वो अंदर से गिल्ट भी होता है, लेकिन इनके साथ में तो कुछ भी बोल सकता हूँ, एंड आई बिकम मोर रिलेशेबल आल्सो। दैट्स व्हाई वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। हो सकता है प्रभु जी कभी कभी लाइफ के अंदर ऐसा हो जाएगा आपके जीवन में कि आपको कृष्ण भक्ति में होने से बहुत लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे एक्सटर्नल, तो आपको लगेगा कि ना छोड़ो હવે આ ડિવોટીએ જ ગડબડ કરી છે, તારા લાઈફમાં ગડબડ કરી છે, આ ડિવોટીથી મારે દૂર રહેવું છે। For that we'll discuss something sometime afterwards. It is a very complicated thing. उस समय अगर आपके वो डिवोटी के प्रति आपको घृणा हो जाएगी, द्वेष हो जाएगा प्रभु, आप देखना प्रभु आपका जपा बिगड़ जाएगा उसके साथ। दूसरे दिन वो व्यक्ति आपके सामने दिखेगा, कृष्णा नहीं सामने दिखेगा। Why? Because Krishna doesn't like that. और जितना आप भले वो डिवोटी से तुम सेफ डिस्टेंस रखो, हो सकता है क्योंकि यू आर नॉट ऑन दैट प्लेटफॉर्म, आइडियल इज यू शुड नॉट कीप इट दैट ऑल्सो, बट अगर अपनी कंडीशनिंग है तो ठीक है, तुम वो डिवोटी से सेफ रखो, लेकिन अंदर से तुमको घृणा तो निकालनी पड़ेगी प्रभु, और वो उसके लिए तुम अगर संघर्ष नहीं करोगे तो कृष्ण भक्ति विल गो डाउन। इट्स अ बिग डीप, और वो कृष्ण हमको रगड़ाने वाला है। प्लीज अंडरस्टैंड प्रभु, इट विल हैपन, आई एम गोइंग थ्रू इट होने वाला है। नोबडी इज गोइंग टू बी एन एक्सेप्शन। शुद्ध भक्ति करना है तो जाना पड़ेगा सब प्रोसेस से। You have to. Finally, what is there in Golok Vrindavan? Just imagine, what is there in Golok? It's only association of devotees. Absolutely only association. अगर यहाँ पे आप भक्तों के संग के अंदर आपको इंटीमेसी, ब्लिसफुलनेस,
इतना आनंद नहीं आ रहा है, तो यू कैन नॉट बी ब्लिसफुल ओवर देयर, यू आर नॉट फिट टू बी ओवर देयर। राधानाथ महाराज ने एक चीज बहुत अच्छा बोला था कि टू relish Krishna's love is a very high platform. It's a very high platform. कृष्णा का प्रेम आपको आस्वादन करना है, वो बहुत ऊंचा है। लेकिन कृष्णा पहला ही इमीडिएटली, जैसा आप कृष्णा भक्ति में आते हो तो पहला ही आपको बोनस एक दे देते हैं कि भक्तों का, अगर आप सिंसियर हो तो, सिंसियर होगा तो आपको सिंसियर भक्त मिल जाएगा। तो वो सिंसियर भक्त का आदान प्रदान जो है ना, वो आपको पहले दे देते हैं कृष्ण। और जैसा वो आदान प्रदान आपको दे देते हैं, आप रियलाइज करने लगते हो क्या है यार, आओ तो प्रेम यार जरूरत नहीं यार, आप हमने तो सब हमारे सगा संबंधी सबको देख लिया ना, सब देखा है ना हम लोग ने क्या अंदर चलता है यार, मुंह में राम बगल में छुरी, मतलब घोटाला जे बने। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो प्रेम क्या है यार, ये भक्त क्या है, मेरे को सब देता ही है, कुछ चाहिए नहीं उसको। When you see that, you also want to give, और he also wants to give, और वो सबको देना है, सबको देना है। That is what Golok Vrindavan is. Everybody just want to give, 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 not to take anything. और वो जो प्रेम में जो आदान प्रदान होता है, वो everybody relishes, और वो relish करने सब बाहर के लोग आते हैं रोल के, वो लोग देख के अरे बाप रे यार, ये मजा कर रहा है और मैं लटक करके बाहर खड़ा हूँ, मेरे को भी अंदर चले जाना। This is the way a group of association happens. But अगर उसके अंदर आपने ध्यान नहीं दिया, प्रभु जी ये दो चीज बहुत कृष्णा हमने बहुत ध्यान से रखा है। एक बाजू वो एसोसिएशन देता है, हमको नेक्टर भी देता है, और दूसरी तरफ हमको ये भी बताता है कि ये भक्तों लोग का जो मैंने आपको संग दिया है, भक्तों का संग बहुत संभालना। प्रभु जी देयर वी मेक ए बिग ब्लंडर, क्योंकि मैच्योरिटी नहीं है। આમને બોલું જેકપોટ મળી ગયો, કોઈ વ્યક્તિ જે હોય ને એને જે છે કાંઈ અક્કલ ન હોય ને જેકપોટ પૈસા કરોડ રૂપિયા આપી દીધા હોય, એ શું કરે, વેડફી નાખે, ઘોટાળો કરે અને પછી પસ્તાય। करेक्ट, एग्जैक्टली मेजॉरिटी डिवोटीज का ये प्रॉब्लम होता है। हमको भक्तों का संग मिल जाता है, इतना आनंद आता है, लेकिन भक्तों के साथ में कैसा डीलिंग करना है वो सीखे नहीं है हम लोग। उसकी वजह से हम अपराध कर लेते हैं, घोटाला कर लेते हैं, और फिर जो है प्रभु लूज द नेक्टर ऑफ डिवोशनल लाइफ। दैट्स वाई कृष्णा बोलते हैं कि भाई मैं तेरे को ये देता हूँ, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। बहुत ऊंची चीज दे रहा हो तो उसको संभालना भी, टेक केयर ऑफ इट वेरी नाइसली। इफ यू आर नॉट एबल टू टेक केयर नाइसली, चला जाएगा। कोई हीरो हो ना, हीरो આપણે રસ્તામાં ફેંકીએ, સાચવીને રાખીએ, બરાબર જતન કરીએ। we have to take that thing in our association, to take it very clearly. This association kitna, I don't know about you, but I'm relishing, you relish. I remember Mataji, हम लोग को समझ में नहीं आता है, but there is one Mataji, and she told me, मेरे को इतना अच्छा लगे कि हमारी माताजी है, वो माताजी गोपीनाथ मंदिर में आती है। तो गोपीनाथ मंदिर में आती है तो मुझे हमेशा वो कहती है कि प्रभु, वो गुजर गई, अभी गुजर गई, बहुत जूनी, बहुत सीनियर माताजी थी। तो वो मुझे बोलती थी, प्रभु ये भक्तों का संग मुझे इतना अच्छा लगता है कि जब भी मुझे फ्री टाइम मिला ना तो मुझे गोपीनाथ मंदिर में ही आ जाने का और इधर ही भक्तों का संग करना। देन शी गेव वन वेरी नाइस स्टेटमेंट कि हर एक जो स्त्री होती है ना, वो जब उसकी शादी हो जाती है ना, तो शादी हो जाने के बाद में उसके मन के अंदर एक ही चीज़ रहती है कि कभी टाइम मिलेगा मुझे मैका मतलब उसके पेरेंट्स का घर, उसको मैका बोलते हैं ना, है शू बोला है ना, मैके घर पे मुझे जाने का है, तो मैके के घर पे जाने का। वो हमेशा शी मेडिटेट्स के मेरे को मैके, इधर उधर मेरे को बहुत रिलैक्सिंग, आई बिकम नॉर्मल, क्योंकि उधर बहुत अपने सालों से सालों निकाले ना। She gave me such a nice statement. She was telling me, मुझे बता रही थी वो माता जी कि more than going to Maika, if a chance is given, I will come to Radha Gopinath rather than going to Maika. So much I relish to be in the devotees association. उधर उतना आनंद नहीं आता जितना इधर भक्तों के संग में आता है।
This is association. And a sincere devotee is that devotee who always tries to maintain it. हम पकड़ के रखेंगे, और थोड़ा भी घोटाला किया ना प्रभु, आप देखना जितना एसोसिएशन में से आनंद आया ना, उतना ही खटकता भी चालू हो जाएगा. आई डोंट नो, તમે અનુભવ કર્યો કે ખટકવા માંડે, ખોટું થઈ ગયું છે ભક્તની સાથે. और वो बहुत डिवोटीज आर वेरी वेरी सेंसिटिव. हाँ प्रभु, दे आर वेरी सेंसिटिव. व्हेन दे आर सीइंग यू एज अ सेंसिटिव वे, आपका सब इंटरनल सब चीज का ध्यान रखते हैं, तो इवन दे आल्सो एक्सपेक्ट यू आल्सो टू बी सेंसिटिव विद दैट. और उसमें अगर आपने सेंसिटिविटी मिस कर लिया ना, यू मेक ए बिग ब्लंडर. दैट्स व्हाई वी नीड अ वेरी वेरी प्रॉपर मैच्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस. अगर समझ में नहीं आ रहा है तो चुप बैठने का, लेकिन कुछ भी भग 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 नहीं कर देने का. और अगर हो गया कुछ, अपनी कंडीशनिंग से हो गया, तो उतना क्लैरिटी होना चाहिए वो व्यक्ति के पास जाकर के माफी मांगने का हृदय से. भूल हो गया तो क्या करेगा, एटलीस्ट जो बिगड़ा है उससे ज्यादा तो बिगड़े नहीं. दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू रियली वांट टू रियलिश दिस एसोसिएशन. क्योंकि एक चीज है प्रभु, अगर व्यक्ति को एसोसिएशन रियलिश कर लिया ना, वो कृष्ण भक्ति उसकी बहुत स्मूथ रहती है. आई डोंट नो व्हाट यू, बट आई कैन से व्हाट माय सेल्फ, योर कृष्ण कॉन्शियस बिकम सो स्मूथ. यू बिकम, अरे दुनिया में कुछ भी चल रहा है यार, छोड़ो ना, आई एम सो हैप्पी ओवर हियर. परम दृष्टवा निवर्तते, आई एम सो हैप्पी ओवर हियर. आई एम लीस्ट बॉदर्ड व्हाट इज गोइंग ऑन आउटसाइड. व्हाई पीपल गेट अट्रैक्टेड? बिकॉज दे हैव नॉट रियलिश्ड दैट थिंग. करेक्ट. उसने रिलिश नहीं किया. जिसने रिलिश कर लिया उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. खास करके ब्रह्मचारी लोगों को ऐसा बताया गया है कि इफ यू डोंट स्टे इन अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद को ब्रह्मचारीज, यू कैन नॉट सस्टेन योर ब्रह्मचारी लाइफ. यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. क्यों? क्योंकि बाहर की हवा इतनी भयानक है, उसको लगे इतना संघर्ष कर रहा हूं, इतना तपस्या कर रहा हूं, इतनी ऑस्टेरिटी कर रहा हूं, इतना सेल्फ कंट्रोल कर रहा हूं, अरे ये लोग तो सब मजा मस्ती कर रहे हैं, चलो मैं इधर चला जाता हूँ. लेकिन अगर उन लोग का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और इस तरह से रिलिश होता है, sorry, तो he will stay over there. हमारे लिए भी ऐसा है. We also need a very strong bond. ना strong bond चाहिए. Stay together. और प्रभु जी, impossible चीज possible होती है with only with association. यहाँ पे किसने लोग ने 64 माला घर पे किया? किसने किया था 64 माला? किसने 128 किया था? इसने 192 किया था, वो तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है. किसी ने किया है? अरे घर पे तो 16 माला का भी प्रॉब्लम है प्रभु. फॉरगेट अबाउट 64. अगर आज यहाँ पे 16 माला अच्छा करते ना, कल अपने घर पे आकर के कोई फिल्म वो वीडियो लेकर के जाएगा ना, तो बोलेगा ये वही है क्या आया था इधर. इसी स्टैंडर्ड है. इट्स मेक्स सो क्लियर विथ एसोसिएशन सो मच वंडरफुल थिंग कम्स आउट. That's why कृष्णा से इतना मैं दे रहा हूँ तो उसका कीमत भी दो यार. इतना ऊंची ऊंची चीज दे रहा हूँ तुमको, और अगर कीमत देने का नहीं है, कीमत क्या देना है? यू हैव टू बी सेंसिटिव. यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली. यू डोंट हैव टू टेक इट फॉर ग्रांटेड. अरे तो मिल रहा है ना, अभी क्या है, मिलता है, एक हफ्ता नहीं मिला तो क्या फर्क पड़ता है. अरे दोनों, इफ यू डू दैट वे. एक बार महाराज ने मैंने एक बार महाराज को पूछा था कि यू आर सेइंग दैट एसोसिएशन इज एवरीथिंग, पर ऐसा नहीं होगा कि भक्तों का संग ही नहीं मिलेगा मुझे. ऐसा कुछ ऐसा होगा तो मेरे लिए कोई आसरा ही नहीं है. इतना सुंदर जवाब दिया था उन्होंने. बोला इफ यू आर सिंसियर, अगर आप अंदर से सिंसियर कृष्णा भक्ति के अंदर हो, कृष्णा तुमको ऐसे व्यक्ति के पास लेके जाएगा. मोर देन गोइंग एंड फाइंडिंग गुड डिवोटीज, जस्ट बिकम सिंसियर, दैट्स ऑल. मोर देन हॉन्टिंग हियर एंड देयर, जस्ट बिकम सिंसियर एंड कृष्णा विल रिवील एवरीथिंग. Because Krishna is more interested in you getting interested in devotional life. Krishna is more interested. उसको देखना नहीं है कि तुम इधर रगड़ते रहो.
Krishna will give you that association. But be careful. बहुत careful. अब देखना प्रभु, भक्तों का संग जो है ना, हमारे देखो यार क्या क्या आप देखो, ये नीलो प्रेम धन नरोत्तम दास ठाकुर ने जो लिखा है, वो डिसअपीयरेंस ऑफ द वैष्णवस के होता है, क्या भावना बता रहे हैं। कहाँ है ये आचार्य, कहाँ ये आचार्य, क्या 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 इंटीमेसी है। रघुनाथ दास गोस्वामी जो है, जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी चले गए और महाप्रभु चले गए, तो वो रह नहीं पाए, वो वृंदावन में सुसाइड करने आए थे। What is that love is so, bond is so strong, प्रभु। For them everything is sunyaitam jagat sarvam, everything is nonsense, this is my everything। वहां तक प्रभु जी कि रघुनाथ दास गोस्वामी को रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने उनको कहा कि भाई तेरे को इधर रहने का है, दिस इज अवर इंस्ट्रक्शन एंड यू, तो मैं रह कैसे सकूंगा, इन लोग को इनकी याद कर मैं नहीं रह पाऊंगा। तो ठीक है, ये लोग को जो है ना, ये लोग ने जो भी पास्ट टाइम है वो पास्ट टाइम तुम बोले गया तो चलेगा, हमको कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, हाँ, वो उनको स्ट्रेंथ मिल गया। दैट वे आई कैन बी विद द एसोसिएशन ऑफ ऑल दोस थिंग्स। सी प्रभु जी, जस्ट सी व्हाट द स्टैंडर्ड वाज, व्हाट द स्टैंडर्ड वाज। बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट आई वांट टू सी श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम के अंदर उद्धव, जब कृष्णा ने सब लीला खत्म कर लिया, फिर कृष्णा ने लीला खत्म करके उद्धव को बोला कि अभी तुम बद्रीनारायण चले जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में आना चाहता हूँ, मेरे को नहीं रहने का, नहीं, दिस इज माई इंस्ट्रक्शन, गो टू बद्रीनाथ। ही कैन नॉट से एनीथिंग नो टू कृष्णा। तो वो गए, बद्रीनाथ जा रहे थे। इसमें बीच में उसको विदुर मिले, मैत्रेय मिले, फिर विदुर मिले। और विदुर मिलने के बाद में, विदुर भी बेचारा इधर उधर सब घूम रहा था ना, वो कुरुक्षेत्र की लड़ाई में से वो बाहर निकल गया था। तो दोनों का समागम हुआ है, बोथ ऑफ देम हैव मेट। और एक भक्त मिल गया प्रभु जी, कैन यू, और द वे उद्धव, जैसा विदुर ने कृष्णा की बात किया ना, इट इज बीन सेड इन श्रीमद् भागवत, वो ट्रांस में चले गए। He went in trance. He started remembering everything. और ऐसा बताया श्रीमद् भागवत का, पूरी रात जो है, रात को पूरी रात कैसी चली गई किसी को पता ही नहीं चला। This is association प्रभु, एसोसिएशन प्रभु जी। आई कैन नॉट इमेजिन इट। हम 64 राउंड्स करने के लिए 7.5 से 8 घंटा लगता है, हम घर के अंदर 7-8 घंटे एक साथ एक जगह पे बैठेंगे impossible है। But with association it becomes so simple, so simple. But be careful, Prabhu. Be careful. If you take it anything for granted, Krishna will also take you for granted. Krishna will take you for granted. Be very careful. More than anything else, if you keep important in your life, then the association of devotees. Krishna will also think it that way, and more than anything else, I'll give him that association. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? Be very careful. जब भी लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन सबको होने वाला है प्रभु, यहाँ पे कोई रहने वाला नहीं है। सॉरी टू से, बट आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू, बट द रियलिटी इज रियलिटी प्रभु। लाइफ की रियलिटी रियलिटी है। इसलिए हम लास्ट क्लास में आई वाज स्पीकिंग ना कि भाई यू हैव टू कीप कृष्णा सो मच फोकस, क्योंकि कभी भी तकलीफ आएगी, कभी भी मुसीबत आएगी। तो जब भी इतनी तकलीफ आएगी ना प्रभु जी, उस समय आपका एसोसिएशन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा ना, तो यू विल बी एबल टू ओवरकम इट आउट। दैट एसोसिएशन विल बी सो स्ट्रांग प्रभु जी। देयर आर डिवोटीज, मेरे को पता था एक बीच में आई हैड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स प्रभु। तो एक दो डिवोटी ने तो मेरे को वहाँ तक बोला कि प्रभु जी मुझे लगा था कि आपको बहुत तकलीफ है, लेकिन मुझे मालूम है मैं तुम्हारे सामने आई लव यू सो मच, लेकिन मैं आपको कुछ मदद नहीं कर सकने वाला था, लेकिन मैं रोज तुम्हारे लिए प्रार्थना करता था। वहां तक कि एक डिवोटी तो ऐसा बोलता, मैं रोज तुम्हारे लिए माला करता था एक्स्ट्रा। प्रभु जी, व्हेन यू हियर दिस थिंग, हाउ कैन यू फील इट कि यार ये लोग के साथ में मैं छोड़ूं? आई वाज चांटिंग मोर फॉर यू एंड प्रेइंग टू द लॉर्ड कि इसको संभाल लेना,
So when I could hear that, I was feeling so secure. Yeah, I was feeling so secure. This is association. We want to, और we are so grateful प्रभु जी, क्या प्रभुपाद ने बना दिया है हमारे लिए. હું બધા અંદાજો લગાવે મુંબઈમાં જો આપણે આવો એસોસિએશન ન મળ્યું તો આપણે ક્યાં હોત, આપણે શું કરતા હોત. હું તો પેલા આંકડામાં જ ગયો હોત. બોલીશું તમે આંકડા જ અમારા માટે છે. આંકડા દેખાય, બીજું કાંઈ ન દેખાય. Where we would have been. एक चीज याद रखना, कोई बोलते हैं ना कि प्रभु जी क्या है यार डिवोटी में एसोसिएशन के अंदर तो कोई बड़ा आदमी है ना, उसके साथ में कैसे एसोसिएशन करने का है, कोई छोटा आदमी है तो उसको गिल्टी लगता है. प्रभु जी आई कैन टेल यू विथ हार्ड कोर रियलाइजेशन, दोज हु आर सिंसियर डिवोटीज, दोज आर हार्ड कोर डिवोटीज, दे विल नेवर सी मटेरियल थिंग्स, दे आर ओनली सीइंग व्हाट इज देयर इन कॉन्शियसनेस, what is there, their sincerity and attachment to Krishna, irrespective of their age, irrespective of their background, everything is immaterial. How much they are attached to Krishna. Just take an example in Chaitanya Charitamrita, Prabhu. Rup Goswami and Sanatan Goswami, they were so much Saraswat Brahman the, correct? Topmost position. Or Haridas Thakur was a mlecha externally, correct? How they had strong bond among each other. जब भी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जगन्नाथपुरी में आए तो they were staying only with हरिदास ठाकुर in सिद्धबकुर. Why? So much strong bond. And everything is nonsense. Yeah, I want to see how much they are attached to Krishna, how much committed they are for Krishna. If that is there, external everything is immaterial. Everything is immaterial. We want to have that bond. Really want to keep that focus. मैं तो खाली एक ही विचार करता हूँ, मृत्यु के वक्त पे अगर भक्तों का अच्छा बॉन्ड रहेगा और वही आकर के मेरे नाम में मेरे को याद करवाएंगे कृष्णा का, ये सबसे बड़ा चीज हो गया यार. काम पति की होगी. पर ये कह रहे बॉन्ड हसे तो आवश्यक ना कोई. बॉन्ड नहीं जनता है क्या बस कौन आवश्यक अपने पास. बॉन्ड इज सो मच रिक्वायर्ड. And for that you have to pay the price. What is the price? The price is to have a very strong maturity in dealing with devotees. Dealing with devotees, you have to be very mature. नहीं समझ में आ रहा चुप बैठने का. ये बोलो कि ना ऑफिस के अंदर टिकता तो ट्रैक करी नाखवानो. That cannot be done. प्रभु वैष्णव और मुद्दा विद्या ना बुझाए. वैष्णव को समझ में नहीं आता है प्रभु. समझ में नहीं आता, चुप बैठो. ये समझ में छोड़ो. ऐसे थोड़ी है सबके साथ में इंटीमेसी होता है. गोपिया जो है ना, इतनी गोपियां थी लेकिन गोपिया का भी ग्रुप था. चंद्रावली का एक ग्रुप था, राधा रानी का अलग ग्रुप था. दैट डजंट मीन चंद्रावली और राधा रानी का चलता नहीं था, जमता नहीं था, बट देयर हैड ए ग्रुप. ऐसा ही अपना भी ग्रुप रहेगा. सबसे हरि बोल का रिलेशनशिप है लेकिन इंटीमेसी थोड़ा लोग के साथ में रहता है. क्या फर्क पड़ता है उसमें? हरि बोल सबके साथ में, इंटीमेसी थोड़े लोगों के साथ में होता है. उसमें क्या खोटा है? अपराध थोड़ी करते हैं हम लोग. आइडियल इज सबके साथ में इंटीमेसी, बट दैट इज नॉट अपना वो स्टैंडर्ड नहीं है. ओके, एटलीस्ट अपराध तो नहीं होगा. इज इट ओके? एनीथिंग, एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? यस प्रभु बोलो. एक तो भरत महाराज राजा रामचंद्र का जो भाई था ना, वो चलाते थे. वो ये दैट इज विष्णु तत्व प्रभु जी. दैट भरत महाराज, भरत लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न देवर विष्णु तत्व था. व्हाट इज द चार जो होता है ना, व्हाट इज महाविष्णु में से कौन चार लोग आए? ना 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 महाविष्णु. एनीवे वो चार जो है नारायण से जो चार, वो चार जो है दे आर वन ऑफ द, दे आर द इंकारनेशन ऑफ दिस फोर. सो इट्स डिफरेंट. एनीथिंग एल्स? कृष्ण की कॉजेस मर्सी से ऐसा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन मिल गया तो फिर ऐसा हम क्या ना करें कि हम हमारा एसोसिएशन छूट जाए. मतलब
अपराध नहीं करें। अपराध का मतलब क्या है? किसी के साथ में जो है ना प्रभु नहीं समझ में तो चुप बैठो, और अगर कंडीशनिंग की वजह से कुछ गड़बड़ हो गया पूरी रखो, कंडीशनिंग तो चेत नहीं यार, अंदर कचरो तो भरेलो છે। देन प्रभु जी यू शुड हैव दैट ह्यूमिलिटी। इतना एसोसिएशन लेने के बाद में उतनी तो ह्यूमिलिटी आनी चाहिए, वो व्यक्ति के पास जाकर के हृदय से माफी मांगना, वो तो होना चाहिए। और वो माफी मांग करके कृष्णा के सामने आकर के बोलना है कि मैंने माफी मांगा, और यू हैव टू प्रूव टू कृष्णा दैट यू आर रियली फीलिंग सॉरी। तो फाइनली कृष्णा के हाथ में चाबी है, बराबर है। अगर तुम्हारे साथ में ये इतना सुंदर एसोसिएशन है, फिर भी तुम्हारा कृष्णा तुम्हारी खोपड़ी घुमाएगा, आप बदला नालायक से तो गया, यू आर आउट। सो कृष्णा शुड बी कन्विंस कि नहीं आई वांट दिस एसोसिएशन। मतलब वो भक्त के पास माफी मांगना, और दूसरा कृष्णा को बताना है कि आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, व्हाटएवर यू हैव टू डू, यू हैव टू डू। कृष्णा विल टेक केयर, बिकॉज क्या है, फाइनली कृष्णा वांट्स टू सी दैट यू आर सिंसियर फॉर दैट। ओके, एनीथिंग एल्स? પ્રભુજી મેની ટાઈમ થ્રુ આપણે સિનિયર અને સિન્સિયર ડિવોટીસના એસોસિએશનમાં હોય તો આપણે એકદમ કૃષ્ણને સેન્ટર પોઈન્ટ કૃષ્ણ હોય, કાંઈ પણ વાત થતી હોય તો કૃષ્ણના મારામાં ત્યાં, અને અમુક ડિવોટીસ જે ફ્રેન્ડ જ હોય ઘણા ટાઈમથી પહેલાં એમની સાથે રહેતા, તો હવે જવું પડે એમના સાથે, કાંઈ પણ હોય આમ છે તેમ છે, પણ જોઈએ કે પછી એ લોકો થોડું મટીરિયલ વાત કરવા લાગે, ઘણીવાર આમ ચીપ થવા લાગે, તો એ ટાઈમે આપણે શું કરવું જોઈએ? યુ શુડ એવોઇડ ઇટ। અને એસોસિએશન જ અવોઇડ, એસોસિએશન અવોઇડ કરવાનું કે એ ટાઈમે એને એસોસિએશન કહેવાય જ નહીં ને પછી। એ ક્યાં એસોસિએશન છે? એ તો કર્મી એસોસિએશન થઈ ગઈ। જે એસોસિએશનમાં યુ શુડ બી રિયલી બ્લિસફુલ વિથ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, દેટ ઇઝ એસોસિએશન। પછી મહારાજને આવો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હતો, તો પછી એમાં કે ધેન ઇફ ધીસ ટાઈપ ઓફ સિચ્યુએશન હેપન્સ, તો ત્યાં તમારે તમારું એસોસિએશન આપવાનું, ત્યાં એસોસિએશન લેવાનું ન હોય। એટલે તમે એ કદાચ સુધરે કે નહીં, પણ તમે બગડો નહીં। ખ્યાલ આવ્યો હું શું કહું છું? કાલાવારે જે છે આ બે ડિવોટી કાંઈ પણ કચરો વાતો કરતા હોય, તમે આ બુદ્ધિ બગડે છે યાર આનાથી, તો બીજી વખત જાઓ નહીં, ચાલો, પણ અમે ત્યાં ફૂસી ગયા તો શું કરવાનું? ત્યાં તમે તમારું એસોસિએશન આપો। હવે તમારું એસોસિએશન લેવા નથી માગતા તો કે હરિબોલ કરીને નીકળી જાઓ, એ તો કરી શકો ને। બીજું કાંઈ પણ કરીને ટેક્ટફુલ થવાનું, પ્રભુ મારી ઓલી સેવા છે, આ છે તે છે, કરીને નીકળી જાઓ, એ તો કરી શકાય ને। પણ અપરાધ નહીં કરવાનો। હું જાણે એ લોકો વૈષ્ણવ મુદ્દા વિદ્યા ના બુજાય, એના મગજમાં હોય કોને ખબર? દૂર રહ્યો યાર, આપણને ક્યાં ખબર છે યાર, આપણે દૂર રહ્યા જવાનું, અપરાધ ન થવું જોઈએ। ભગવાને બધું આપ્યું છે યાર, બધું બરાબર છે, આપણે આની બુદ્ધિ વાપરતા નથી। Anything else? Normally, see, we have a special bonding with certain devotees. Why is that so? I mean, as It is because that frequency. There's nothing wrong. There's nothing wrong. There's nothing wrong. Gopi has also had a group. See, I'm a householder, correct? I'm a householder. A householder should be more attached to the householder, correct? लेकिन I'm more attached to brahmacharis rather than householder. तो क्या है? उसमें क्या खोटा काम कर रहे हैं? नहीं है। वो बहुत जमता नहीं है हाउसहोल्डर के साथ। नहीं जमता है, क्योंकि आई एम तड़फड़ मैन यार, नहीं जमता है। तो ब्रह्मचारी के साथ तड़फड़ होता है तो उनको अच्छा लगता है। तो उसका ये मतलब बड़ा है टू बी केयरफुल, उनको कोई अपराध नहीं होना चाहिए। सी कंडीशनिंग हाउस होल्डर, आई एम टेलिंग यू, आई एम वन ऑफ द हाउस होल्डर, सो आई नो इट। हमारी कंडीशनिंग बहुत डीप है, दैट्स व्हाई वी हैव बिकम अ हाउस होल्डर। हमने शादी क्यों किया? क्योंकि वी कुड नॉट रिमेन अ ब्रह्मचारी। लेट अस एक्सेप्ट द रियलिटी यार। फिर लेकिन बाद में भी जो है हम लटकते रहे उसके अंदर, तो फिर हमारा क्या मतलब है यार? कृष्ण भक्ति में आए क्यों है? दिस इज व्हाट आई थिंक। एवरीबडी डजंट थिंक इट, तो नॉट थिंकिंग तो कोई बात नहीं, नाइस, हरि बोल। लेकिन वो लोग के साथ में, वो ब्रह्मचारी सन्यासी के साथ में फायर तो रहेगा यार। निकलेगा तो घुसी गया પછી બહાર તો નીકળવું છે ને। ગળે ઘંટ બાંધીને છે ને પતિ પત્ની પતિ પત્ની પતિ પત્ની લઈને બેસી જવું છે। એક દિવસ નીકળવાનું તો છે જ ને। એ નથી થતું પ્રભુજી જલ્દી। સોરી, બધા ભણેલા છે મનીષ પ્રભુ, સાચું છે। વી કેનોટ ડુ ધેટ વે યાર। વન ડે અધર આજે જે છે પ્રભુજી પતિ પત્ની, મારે જે એક આ મારો, આઈ હેવ ટોલ્ડ યુ સો મેની ટાઈમ્સ, Maharaj told me very clearly what is the ideal grahastha life. The ideal grahastha is that grahastha, before entering grahastha life, he has to plan his vanprastha life and then enter grahastha life. What does it mean? It means very clearly
કે ભાઈ ગધેડાની જેમ આખો દિવસ જિંદગીમાં નથી સાથે રહેવાનું. જવાબદારી પતી ગઈ, બધું વ્યવસ્થિત થઈ ગયું, પછી ધીરે 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 જોતું જવાનું ભાઈ મારી કૃષ્ણમાં એટેચમેન્ટ વધે છે કે નહીં. ગળે ઘંટ બાંધીને નથી બેસવાનું, બધું છોડવાનું જ છે આ. But that you can get it from those people who are, there are some hardcore गृहस्थ भी. एक गृहस्थ था यार, मान लिया, एक्सेलेंट, उसका शादी होने वाला था. हमारा गोपीनाथ में शादी होने वाला. थोड़ा ड्राइवर बोलूँ कि नहीं? बोलो तो आपको जॉब में कभी जाने का नहीं चलेगा? चले लेट चलेगा. तो वो गृहस्थ का, वो व्यक्ति का शादी होने वाला. नेचुरली आई हग हिम. वेरी नाइस बॉय, वेरी सिंसियर बॉय. वो आया मेरे साथ, मेरा हक किया मुझे और मैंने बोला प्रभु तुम मेरे फील्ड में आ रहे हो अभी. साथ में रहेंगे, एक साथ में एक दूसरे को मदद करेंगे. प्रभु जी वो गोपीनाथ के सामने 14 आंसू से रोने लगा मेरे सामने. उसके दिन 10 बजे शादी है, 14 आंसू से रोने लगा. वो बोला मुझे, मतलब क्या हो गया यार, मैं घोटाला છે શું છે, ગડબડ છે, आई कैन हेल्प यू इफ एट ऑल आई कैन. सब मुझको बताया 84 लाख बार मैंने शादी किया है, 84 लाख मैंने पत्नी बनाई है, 84 लाख बार मैंने बच्चे पैदा किए, और ये 84 लाख प्लस एक और आज के दिन अभी भी शादी कर रहा हूं. लेकिन तुम मेरे लिए गोपीनाथ के सामने इतना प्रार्थना करो, अगर तुम मेरा खास मित्र है और वी हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अमॉन्ग ईच अदर, तो एक प्रार्थना मेरे लिए करेगा आज. मतलब तुम बोलो, मैं क्या बोलूँ, खाली गोपीनाथ को बोलो अभी कि मेरा लास्ट शादी होना चाहिए अभी, ये मेरा आखिरी शादी होगी, मैं पूरी जवाबदारी बजाऊंगा. मैं शादी कर रहा हूँ, पूरी जवाबदारी बजाऊंगा, लेकिन अभी नहीं शादी करने का है. मैं आज शादी क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं ब्रह्मचारी नहीं रह सकता हूँ और मुझे हिपोक्रेसी नहीं करनी है कृष्णा के सामने, नाटकबाजी नहीं करना है. मैं हृदय का जो हूँ ऐसा ही खड़ा होना चाहता हूँ. मैं जवाबदारी उसके लिए बजाऊंगा क्योंकि मैंने शादी किया. तुम कृष्णा को ये प्रार्थना करना है मेरा ये लास्ट होना चाहिए, अभी ये चक्कर में से बाहर निकलना है मुझे. प्रभु I love this type of devotees. I love. Hey, this is what is गृहस्थ लाइफ. जवाबदारी करना है, करेंगे बराबर, लेकिन निकलना भी है भाई बराबर जवाबदारी में. प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉपर परफेक्शन इसके साथ में करके निकल जाएंगे यार. ऑफ कोर्स एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कृष्णा एंड गुरु महाराज. डेफिनेटली गुरु महाराज की जो कृपा होगी, वो जो इंस्ट्रक्शन देंगे, लेकिन गुरु महाराज कभी देंगे जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी ना यार. एक वक्त में तुमने आई थिंक आई विल गिवन यू एन एग्जांपल. एक हमारा हूँ आई वाज सिटिंग विद हमारे गुरु महाराज, અને એક માણસ આવ્યો, એક डिवोटी આવ્યો, महाराज थैंक यू महाराज, आई एम रिटायर्ड, माय जॉब इज ओवर नाउ, आई गॉट रिटायर्ड, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ. Oh wonderful, wonderful, thank you, wonderful. Maharaj, now no more going to job, no more doing this, now I am relaxed. Yes, very nice, very nice. सब बराबर गुड़ी गुड़ी बातें हुआ. गुड़ी गुड़ी बातें होने के बाद में धीरे से महाराज ने पूछा, now what is your future? What you are going to plan for future? What are you planning for future? तो उसने बोला, महाराज I am taking another job. चक्कर खा गया. फिर महाराज ओके ओके वंडरफुल 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 नाइस नाइस नाइस, हरि बोल करके चला गया. चला जाने के बाद में मैं महाराज को बोला, महाराज आई कुड नॉट अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि ये इधर रिटायर हो गया फिर वापस दूसरा जॉब ले गया. महाराज ने बोला उसकी इच्छा क्या थी? उसकी इच्छा थी जॉब लेने की, तो मैं क्या बोलूँगा उसको? मैं उसको बोलूँगा तू नहीं जॉब कर तो वो नहीं करने वाला है. उसकी इच्छा ही है और वो भी अच्छा है, वो जॉब लेगा तो, क्योंकि जो है उसका वो स्टैंडर्ड ही नहीं है. वो घर पे रहेगा तो घर का लोगों को बिगाड़ेगा, पूरा दिन टीवी के सामने बैठेगा, पूरा दिन प्रजल्प करेगा. बेहतर है वो बाहर जावे.
सो प्रभु जी व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड ऑन दैट डे वाज कि व्यक्ति की इच्छा होनी चाहिए ना उसके लिए, अनलेस अंटिल ही डजंट हैव, बेचारा गुरु महाराज भी क्या करें। थोड़ा डाइवर्ट हो गया, इज इट ओके? एनीथिंग एल्स? मनीष प्रभु क्या बोलो अनु? एनीथिंग एल्स? सो प्रभु जी है प्लीज कीप मी इन योर एसोसिएशन, मेरे को निकालना मत, मैं किधर जाऊंगा? मैं आप लोग के संग में हूँ इसलिए टिक पाया हूँ, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। आप लोग टिका रहे इसलिए मैं टिक गया हूँ, थोड़ा भी निकाला तो मैं किधर का भी नहीं हूँ। So much dependable on you. Maharaj gave me one sentence. It should be like, do you know, when you take out the fish from the water, एक मछली को पानी में से निकालते हो तो मछली कितनी हड़बड़ा जाती है, हमें જોઈ છે ને, ફફડતી હોય. That should be the consciousness of a sincere devotee if he is going away from the association. It's a wonderful example. Such a wonderful example. ભક્તો કે સંગ કે બિના वो ફફડવો જોઈએ. યાર શું થશે મારું, યાર ગયો આ બહારની દુનિયા પર મારે છે. Should be like when you are वो मछली पानी में होती है तो कितनी घूमती है ना, इधर उधर कैसी घूमती है. ऐसा ही हम भी जो है नाचेंगे भक्तों के संग में कि बाहर आया तो फड़फड़ा ही जाऊँ जो है. ओके प्रभु जी प्रे फॉर मी. एवरीबडी विल प्रे ना. हम इधर आता हूँ देता हूँ, ज़्यादा लेना आता. प्रभु जी प्रार्थना कर सो ने हैं? That means you don't want to pray specifically for me. Please pray for me. Okay, we'll end it. हरि बोल. हरे कृष्णा. वंशे कल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णवेभ्यो